दोस्तों एंशिएंट 7 अजूबों में से गिजा के पिरामिड्स ही हैं जो पिछली 45 सदियों से अपनी जगह पर खड़े हैं। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट अपनी न्यूली थ्योरीज के साथ आते हैं और बताकर चले जाते हैं कि मिस्र के लोगों को इन पिरामिड्स को बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। वेलकम बैक टू जूम टीवी ऑफिशियल। ये सोच पाना भी मुश्किल है कि 4500 साल पहले किसी टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी के बगैर ये पिरामिड्स कैसे बनाए गए। उस वक्त इजिप्शियंस के पास ना तो मॉडर्न मशीनरी थी और ना ही कोई इंजीनियरिंग फैसिलिटी। आज एडवांस टेक्नोलॉजी और हर तरह की फैसिलिटी होने के बावजूद हम इन जैसे पिरामिड्स क्यों नहीं बना सकते। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों इजिप्ट में टोटल 138 पिरामिड्स मौजूद हैं जिनको कई सदियों से तूफान और कई डिजास्टर्स का सामना है, मगर ये पिरामिड्स आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। इन पिरामिड्स में से सबसे बड़े पिरामिड का नाम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। इसके अलावा इसे पिरामिड ऑफ कोफू भी कहा जाता है। ये पिरामिड पूरे 13 एकड़ पर फैला हुआ है और इसे तकरीबन 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों को मिलाकर बनाया गया था। दोस्तों ये पिरामिड अब तक का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर से नीचे तक चारों एजेस अर्थ के चारों डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ से एक्यूरेटली अलाइंड हैं। इजिप्शियंस ने ये चीज तब बनाकर रख दी थी जब कंपास की इन्वेंशन भी नहीं हुई थी। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इंडिया के ताजमहल को 2 दफा कर लें उससे भी बड़ा है। इसकी ऊंचाई 481 फुट थी जो वक्त के गुजरने की वजह से 450 फुट रह गई है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की कंस्ट्रक्शन तकरीबन 2547 बीसी में स्टार्ट हुई और पूरे 3800 सालों तक इजिप्शियंस की ये अचीवमेंट दुनिया का टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर रहा। फिर इसका रिकॉर्ड लंदन में बने सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च ने तोड़ा जिसको 1221 एडी में बनाया गया था। दोस्तों अगर इस पिरामिड के टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो ये ह्यूज वंडर 6.5 मिलियन टन वजनी है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के वजन को 13 बार कर लेने के बराबर है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो पत्थर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में यूज हुए थे उनका वजन 2000 केजी से 50,000 केजी तक था और तब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो 50,000 केजी वजनी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक ले जा सके। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में भी सिर्फ ऐसी क्रेन्स मौजूद हैं जो सिर्फ 20,000 केजी तक का लोड उठा सकती हैं। तो ये बात हर रिसर्चर को हैरान करके रख देती है कि कैसे इजिप्शियंस ने ये पिरामिड्स बनाए। दोस्तों रिसर्च के दौरान जब ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को अंदर से झांकने की कोशिश की गई तो रिसर्चर्स को अंदर 3 चैम्बर्स मिले जिनका नाम द किंग्स चैम्बर, सेकंड द क्वींस चैम्बर और थर्ड वन द ग्रेट गैलरी चैम्बर था। इन चैम्बर्स को 20 सेंटीमीटर चौड़ी 2 टनल से आपस में मिलाया गया था। जब इन टनल्स में रोबोटिक कैमरा को भेजा गया तो रिसर्चर्स को वहां एक सीक्रेट रूम मिला जिसके दरवाजे को एक बड़े से पत्थर से बंद किया गया था। मजीद आगे बढ़ते हुए उस रूम में जाने का फैसला किया गया। तो जब ड्रिलिंग के दौरान कैमरा को रूम के अंदर भेजा गया तो रूम के अंदर का मंजर देखकर सब हैरान हो गए। इस रूम में एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर बना हुआ था जिन पर ये तीनों चैम्बर्स खड़े थे। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की। नंबर 1, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जिसे पिरामिड ऑफ कोफू भी कहा जाता है, इसको इजिप्ट की 4th डायनेस्टी के किंग कोफू ने अपने मकबरे के तौर पर बनवाया था ताकि मरने के बाद इसे यहां मम्मी बनाकर दफनाया जा सके। और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। नंबर 2, सेकंड बिगेस्ट पिरामिड को पिरामिड ऑफ कफरे कहा जाता है क्योंकि इस पिरामिड को फिरौन किंग कोफू के बेटे किंग कफरे ने अपने मकबरे के तौर पर बनवाया था।
इसके आगे एक स्टैचू मौजूद है जिसका नाम स्फिंक्स है। इस स्टैचू का धड़ एक शेर का है मगर इसका सर एक इंसान का है। रिसर्च के बाद पता चला है कि इस सर की शक्ल किंग कफरे से मिलती है। नंबर 3, 19वीं सदी में जब नेपोलियन बोनापार्ट गिजा के पिरामिड्स का विजिट करने के लिए गए तो उन्होंने वहां कैलकुलेट किया कि जितना बिल्डिंग मटेरियल इन सब पिरामिड्स को बनाने में इस्तेमाल हुआ है उतने मटेरियल से पूरे फ्रांस के चारों तरफ 1 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी दीवार बन सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।